नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर हम लोग निकले हैं बिहार विधानसभा चुनाव के स्पेशल कवरेज पर। आप देख रहे होंगे कि अलग अलग शहर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के चौक चौराहे पर हम आम जनता से तो बात करते हैं, जो पब्लिक मूड है वो आपको दिखाते ही रहते हैं। राजनेताओं से भी मुलाकात आपकी हो रही है और उनसे भी लगातार तीखे सवालों के साथ साथ बिहार के विकास और इस बार बिहार में क्या होने वाला है, किसकी जीत होने वाली है, किसकी हार होने वाली है और बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती के पास जो पेशे से डॉक्टर हैं और इनकी उपलब्धि सिर्फ बात करें बिहार ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइज रही है। बेगूसराय की धरती से आती है, पेशे से डॉक्टर हैं और अगर बात की जाए तो कई बड़े संस्थान, जैसे आप अगर बिहार के रहने वाले होंगे तो आपने महावीर कैंसर संस्थान जो पटना में स्थित है उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। बेगूसराय में मीरा केयर हॉस्पिटल करके मीरा सिंह जी का एक अस्पताल चलता है। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं जो है वो मरीजों को मिलती है। कई पैमाने पर इन्होंने बेगूसराय के उत्थान के लिए, बिहार के उत्थान के लिए काम किया है और आजकल आम आदमी पार्टी में जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी हिचकिचाहट ये हो रही है कि मीरा सिंह जी को डॉक्टर कहा जाए या एक राजनेत्री के रूप में देखा जाए। तो मैडम से ही पूछते हैं, मैम क्या डॉक्टर कह के आपको संबोधित किया जाए या आम आदमी पार्टी को आपने ज्वाइन किया है? और जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं कि आपने पूरी दुनिया को सहेजा हुआ है इन तस्वीरों के माध्यम से, तो एक राजनीतिक नेत्री के रूप में आपको संबोधित करूं या डॉक्टर के रूप में संबोधित करूं, आप क्या चाहती हैं? अभी तो आप डॉक्टर के रूप में ही कीजिए। जब इलेक्शन जीत जाएंगे उसके बाद आप फिर राजनेता के रूप में कीजिएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरा यहाँ बन रहा है कि एक बड़ी उपलब्धि आपकी रही है बिहार के लिए, बेगूसराय के लिए और देश के लिए। कुल मिलाकर एक डॉक्टर को ऐसी क्या स्थिति आपने देखी है, ऐसी क्या समस्या को आपने देखा कि आपको लग रहा है बेगूसराय, जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं, बेगूसराय सीट से आप दावेदारी अपनी रख रही हैं आम आदमी पार्टी के थ्रू कि आप विधायक बने, क्या कमी दिख रहा है, बाकी लोग क्या नहीं कर पाए जो मीरा सिंह जी को करना है? देखिए, बेगूसराय में हम जो बने, इसमें गए आम आदमी पार्टी में, उसका मेन कारण था कि बेगूसराय की दुर्दशा। जब भी हम जॉब में भी थे तो आते थे तो हमको लगता था जब रिटायर करेंगे ना तो बेगूसराय सुधारेंगे, ये सोचते थे, हमेशा बेगूसराय का विकास करेंगे। तो जब रिटायर किए तो हमारे साथ ये, मेरे मन में ये बात आने लगी। पहले तो हम अपना टीम बनाना शुरू किए, ट्रस्ट बना रहे थे, जितने रिटायर IAS IG DIG ये लोग का था, बहुत अच्छा टीम था जिसका ट्रस्ट बना के बेगूसराय के विकास के लिए कार्य करते। लेकिन आम आदमी पार्टी में ज़्यादा सक्रिय हो गए, उसके कारण उसको अभी ड्रॉप करना पड़ा। बीच में इलेक्शन आ गया है और आम आदमी पार्टी का इलेक्शन लड़ना है तो हमको ज़्यादा ध्यान तो पार्टी पर देना है, बाद में ट्रस्ट को देखा जाएगा। तो इसमें हम आने का में खास मकसद है। आप देखते हुएगा बेगूसराय की दुर्दशा, जहाँ तहाँ जल जमाव, सड़क टूटा हुआ, बहुत खराब स्थिति है। आपको बेगूसराय में आज तक एक कमिश्नर ही नहीं बन सका, ना बेगूसराय में दिनकर यूनिवर्सिटी आ सका, ना ही आपको क्या प्रॉपर आपको नहीं तो सही शिक्षा के लिए कोई स्कूल है, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो सही ढंग से बच्चे को पढ़ाई कर रहा है। स्वास्थ्य में आप आम आदमी पार्टी में देखिए मोहल्ला क्लिनिक, यहाँ क्या है, कुछ नहीं। सदर में भी जाइए, 2 दिन का दवाई दे देगा, उसके बाद चले जाइए। तो उससे सही। और आम आदमी पार्टी का आप दिल्ली में देखिए, बड़ा बड़ा वर्ल्ड लेवल का स्कूल है और उतना ही बड़ा बड़ा, हाँ, वैसा ही वर्ल्ड लेवल का उनका हॉस्पिटल भी है। बिहार से भी हम भेजे हार्ट पेशेंट को, वहाँ से ऑपरेशन करा के फ्री ऑफ कॉस्ट आया। इवन उसको टिकट कटा के यहाँ तक भेजे भी, बिहार तक, और बहुत अच्छा बर्ताव किए। न्यूरो का भी पेशेंट गया, वो भी ऑपरेशन फ्री करा के आया। 5 पेशेंट यहाँ से फ्री करवाए हैं LNG हॉस्पिटल से, जो कि आम आदमी पार्टी का है हॉस्पिटल। तो उसी तरह का हॉस्पिटल हम चाहते बेगूसराय में खुले, जहाँ की पेशेंट जाए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कराए। सरकार अगर आम आदमी की पार्टी की सरकार अगर कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल बना रही है, उसमें इलाज चल रहा है, तो बेगूसराय में भी होना चाहिए। तो यही सोच के हम आम आदमी पार्टी में आए कि कोई तो ऐसा एक प्रॉपर चेयर मिले जहां से हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं।
मतलब कुल मिलाकर आपको लगा है कि सिर्फ एक पैसे में होने के बाद ये सारे काम नहीं हो सकते हैं, चाहे आपने शिक्षा की बात की, आपने स्वास्थ्य की बात की, आपने सड़कों की बात की है, और ये सच्चाई भी है। देखिए बिहार का अगर एक दशक में आप विकास देखेंगे तो काफ़ी काम हुआ है, बहुत सारे नेशनल हाईवे बने हैं जिन पर फर्राटा भरती है गाड़ियाँ, और लोग कहते हैं कि यहाँ से अगर सत्ता पक्ष के विधायक या सत्ता पक्ष के लोगों से आप पूछेंगे तो कहते हैं कि बेगूसराय से मात्र 2 घंटे में आप पटना पहुँच जाएंगे। लेकिन जो धरातल पर रहने वाले लोग हैं, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले लोग हैं, उन क्षेत्रों में आज भी सड़कों का अभाव है। स्वास्थ्य के प्रति अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य केंद्र बिल्डिंगें बहुत अच्छी अच्छी बन गई है, डॉक्टर्स नहीं हैं, और मरीजों को आनंद फानन में आज भी इलाज कराने के लिए, हालांकि बेगूसराय प्राइवेट हॉस्पिटलों का एक हब है और लोग यहाँ आते हैं, लेकिन आज भी यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो इलाज कराने के लिए दर दर की ठोकर खाते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं, अगर दिल्ली में कोई जान पहचान है, चूँकि पलायन बड़ी तादाद में बिहार से है, बहुत सारे लोग दिल्ली, यूपी, पंजाब इन सब जगहों पर रोजी रोजगार करते हैं, तो वहाँ पर जाकर अपना इलाज करते हैं। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन एक समस्या अगर हम लोग देखते हैं कि जिस तरह का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, अभी प्रमुखता से जो मुख्य लड़ाई मानी जा रही है, वो लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन और एनडीए के बीच देखा जाएगा। बेगूसराय की सीट पर चूँकि मीरा जी एक मजबूत प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, और जिस हिसाब से बैनर पोस्टर्स आपके लगे हुए हैं, लगातार क्षेत्र में आपका दौरा चल रहा है, क्या लगता है जो अरविंद केजरीवाल की मुहिम थी, जिस तरह उन्होंने दिल्ली को डेवलप करने का काम किया, जिस तरह उन्होंने पंजाब को डेवलप करने का काम किया, और बात अगर कहीं भी किसी योजना के फ्री करने की है, आज भले ही 125 यूनिट बिजली जो है बिहार सरकार फ्री दे रही हो, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात जो है विपक्ष के नेता करते हो, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये में आने शुरू हो गए हैं जीविका के माध्यम से, तो फ्री की कोई चीज़ अगर सौगात दी थी तो मुझे लगता है कि वो एक ही नेता थे अरविंद केजरीवाल, और उन्हीं से जो भारत के अन्य नेता हैं उन्होंने सीखा। बेगूसराय में लगता है आपको कि आपका जो मुहिम है वो एक सक्सेस और एक तरह से फाइट देने का काम करेगा दोनों ही दल को, चाहे महागठबंधन हो या आपका एनडीए हो? अभी तो मेरा बैनर पोस्टर देख के ही वो लोग घबरा गए। अब जैसे हम वहाँ घबरा जाएंगे, हाँ, क्षेत्र में हम भड़बन कर रहे हैं, तो आज तक हम नहीं देखे थे कि उन लोग का कोई भी पार्टी क्षेत्र में निकला, लेकिन अब मेरे पीछे पीछे कुछ पार्टी, मेरी गाड़ी आगे, मेरे पीछे पीछे उन लोगों की गाड़ी आती है, तो मतलब वो अब थोड़ा थोड़ा उन लोग पर इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं निकलोगे क्षेत्र में तो फिर तो अभी तो हम देख रहे हैं कि उन लोगों में घबराहट तो हुई है, तभी तो सब अपना अपना गाड़ी लेके क्षेत्र में निकल गए। इसके पहले कहाँ थे, कोई नहीं निकल रहे थे, कोई नहीं निकल रहे, लेकिन दौड़ा तो दिए सबको। हाँ, दौड़ना सब शुरू कर दिया। मतलब जो दौड़ाने की एक अगर राजनीति की बात होगी तो मुझे लगता है केजरीवाल जी ने एक और चीज़ नेताओं को सिखाने का काम किया है कि आप अपनी मर्सिडीज कार में बैठकर या आप अपने लाखों की कार में बैठकर जनता के बीच जाएंगे तो जनता आपको नकारेगी। पैदल चलना भी उन्होंने ही सिखाया है, और यही कारण है कि बिहार का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, रिजल्ट जो भी आता हो, लेकिन बड़े से बड़े मंत्री मुख्यमंत्री पैदल चलते गलियों में दिखाई देते हैं मैम। तो वो चीज़ बेगूसराय में भी होगा। अमित शाह जी तो आते ही है, सुनने में आ रहा है कि अब और भी बहुत सारे नेता आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, और भाजपा के पास एक रणनीति है। जिस हिसाब से दिल्ली की गद्दी को खाली कराने का काम किया गया केजरीवाल जी से, उसमें था हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तो केजरीवाल साहब जो है वो देशद्रोह वाला बयान दे आते हैं, या अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली को चमका नहीं पाए, लंदन पेरिस बनाने की बात करते थे। ये सब चीज़ें आरोप लगता है। आपको क्या लगता है हकीकत में ज़मीनी स्तर पे जो आप लोगों ने थीम बनाई है वो जनता किस कदर समझेगी और किस कदर जनता जो है आप लोगों के पक्ष में आएगी? आप देखिए, आप बोले ना कि यहाँ बिहार में अब 125 यूनिट हो गया, कितना नकल वो करेंगे। आम आदमी पार्टी तो 300 यूनिट फ्री की हुई है बिजली जी। तो नकल ही होता है। वो अभी जा कर के कूद के 125 पर गए, और उसके बाद क्या किया, 8 घंटा बिजली काट दिए, लाइन तो आ नहीं रहा। जिस दिन से अनाउंसमेंट हुआ, आप लोग सब ध्यान दीजिएगा कि 8 घंटा बिजली नहीं आ रहा है, हम लोग जनरेटर चला के काम कर रहे हैं। तो एक तो वो हो गया,
और दूसरी मतलब बात, दुष्प्रभाव उसका पड़ा। हाँ, दूसरी बात, आम आदमी पार्टी में चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो या अब बेगूसराय भी हो, सबको देखिएगा डोर टू डोर मूवमेंट होता है। ये चीज़ किसी पार्टी में नहीं है। हम लोग डोर टू डोर जाते हैं, उनको समझाते, जगाते हैं, उनको पर्चा देते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या किया, पंजाब में क्या किया और बेगूसराय में हम क्या करने जा रहे हैं। सब पर्चा मेरा घर घर बट रहा है, सब लोग पढ़ते हैं, उनको जानकारी होती है। तो इस तरह का वातावरण एगो बन गया है, उसमें हर चीज़ का है। जैसे आपके यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं आया, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी लाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे दूसरे जगह जा कर के, दरभंगा जाके मगध यूनिवर्सिटी में अपना पढ़ाई करते हैं और वहाँ सर्टिफिकेट लाने जाते हैं। ये आज तक बेगूसराय में क्या कमी है जो बेगूसराय में यूनिवर्सिटी नहीं आया? सिर्फ ये हमारे विधायक और सांसद की मतलब लापरवाही क्या, इंटरेस्ट उनको है ही नहीं। कि हमको कुछ काम करना है बेगूसराय में, कुछ करना ही नहीं है, बस बन गए, अब क्या करना है? मुकुट है, मुकुट एक चीज बताइए, किसी को पैदल चलते देखे हैं? मैंने नहीं, किसी भी नेता को चाहे कितने आ जाएं, सब गाड़ी से उतरते हैं, गाड़ी से ही चले जाते हैं। हम लोग का क्या है, गाड़ी लगा देते हैं, पूरे गांव घूमते। तो पैदल चलने में जो हमारा उन लोगों के साथ लगाव होता है, उनको तो कभी नहीं हो सकता है। हमको तो जितने भी घर घूमते हैं तो उन लोग के साथ अटैचमेंट हो जाता है, और जो भी कहते हैं उसको लगता है सच कहती है। तो ये चीज़ तो उन लोग को नहीं मिल सकता है हर चीज़ में। वहाँ तो देखिए कि बिजली ही क्या, पेंशन यहाँ पर 500 रुपया से बढ़ के 1100 पड़ गए। 400 500 था, 100 तो मुखिया लोग काट लेते हैं इसलिए 400 देते हैं, रियल में 500 था, 500 से बढ़ के 1100 पड़ गए। आम आदमी पार्टी तो सही मतलब में 2500 तो दे रही है और 5000 बढ़ने की बात हो रही है। तब सोचिए कहाँ दोनों में कंपटीशन है। जहाँ 2500 मिल रहा है, जितने भी युवक जो बेरोजगार हैं, 18 साल के ऊपर के हैं, सबको 1000 रुपया पॉकेट मनी मिलता है, उसके अकाउंट में जाता है, या जो भी मिलता है, पेंशन मिलता है, पेंशनर को अकाउंट में जाता है। ये नहीं कि मुखिया जी को गया वो काट के जितना मन होगा देंगे, वहाँ ऐसा नहीं चलता है। वहाँ सब चीज उसके अकाउंट में जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। आप सोचिए राशन आता है, यहाँ भी राशन देते हैं, डीलर के यहाँ जाता है, चावल लेता है, गेहूँ लेता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। वहाँ जो दिल्ली में जो राशन बट रहा है, तो दिल्ली में बोरा भर के आता है, उस बोरा के अंदर नमक, हल्दी, तेल, साबुन, आपको इवन जीरा, तेजपत्ता और हर चीज रहता है, फोड़न भी रहता है, चाहे वो रैंची का फोड़न हो, चाहे जीरा का फोड़न हो, तो ये सब चीज रहता है। उसके अलावे महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड भी रहता है। हमको एक दिन बहुत जिज्ञासा हुआ था कि जरा बोरा खोल के दिखाओ, तो सच में उसमें सब चीज है, नमक, हल्दी, दाल, चावल, गेहूं, आटा, सब चीज है। बताइए कि उसको बोली कि हमको कोई चीज़ का जरूरत ही नहीं, हर चीज़ मेरे घर में आ जाता है, यही खाना बनते रहता है। आपके यहाँ है डोर टू डोर कुछ भी नहीं है, चावल और गेहूं से वहाँ डोर टू डोर वो पैकेट आती है, राशन सप्लाई होता है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है उनमें और यहाँ में। और जो चीज़ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 243 सीट पर लड़ रही है, हो सकता है सरकार बन भी जाए, हो सकता है नहीं भी बने, बनाने की स्थिति में हो, कोई स्थिति में तो आना ही है आम आदमी पार्टी को। तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो बिहार में ये चीज़ उनको लाना ही होगा। जो आज दिल्ली और पंजाब में हो रहा है, ये सारे कुछ यहाँ आएगा, उसी तरह से अब बिहार भी चलेगा। हम तो बिहार वाले को कहते हैं कि अरे अभी भी तो जग जाओ, जहाँ भी जाते कहते जग जाओ ना, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारे बच्चे का बचपन से लेके जहाँ तक पढ़ोगे, पढ़ाई फ्री है, अच्छा स्कूल मिलेगा, स्कूल के टीचर को ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजा जाएगा, और वहाँ से ट्रेंड करा के उस टीचर से बच्चों की पढ़ाई होगी, ताकि उसका मानसिकता का भी विकास हो। तो ये सोच यहाँ के किसी भी पार्टी में नहीं हो सकता, उनको स्कूल नहीं बनाना है। यहाँ की पॉलिटिक्स है, बस आप जो है जनता को कैसे अपनी और चाहे कुछ आप कह सकते हैं कि अभी जो घोषणाएं होती है कि 10,000 रुपये मिल रहे हैं, कोई कह रहा है 2500 रुपये हर महीना मिलेगा, तो एक लालच देकर वोट कैसे लिया जाता है ये सभी दल जानते हैं। अच्छा, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र भी आपके विधानसभा में आता है, और खासकर हमारा जो ये क्षेत्र है ये कृषि आधारित क्षेत्र है। कृषि के प्रति अगर बात करें, अभी बात हो रही है कि औद्योगिक क्रांति अब बिहार में आ रही है, अब जमीन एक्वायर्ड करने की बात चल रही है, अब ग्रीन कॉरिडोर की बात चल रही है, तो
आप लोगों को क्या लगता है कि औद्योगिक क्रांति में जो यहाँ के किसान हैं, कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट या अदर्स जो यहाँ पे वो लोग व्यापार करें, पलायन रुके, इसके लिए क्या थीम कुल मिलाकर आपके पास है? देखिए, यहाँ पर किसान के लिए सबसे पहले तो एमसीडी लागू होगा और उनको सही अनाज का सही दाम मिलेगा। और उसमें जैसे कि अभी क्या हो रहा है, कोई एमसीडी लागू नहीं, जैसे तैसे कभी हाँ अच्छा एमएसपी हाँ लागू करना है और उसमें किसान को सही दाम मिलेगा। तो वो चीज़ आम आदमी पार्टी लाएगी और किसान को सही दाम दिलवाएगी। और इस पर जैसे औद्योगिक क्षेत्र है, आपका मक्का में प्रॉब्लम हुआ है ना, मक्का उत्पादन में, तो वो सबको ये जा करके हर क्षेत्र में ये देखेगी आम आदमी पार्टी। तो हमारे जो लिस्ट में है कि बेगूसराय में हम क्या कर सकते हैं, उसमें औद्योगिक क्षेत्र भी है और किसान का ये भी है, मक्का उद्योग संस्थान। अच्छा, एक और सवाल कि इतनी सारी बातों के बाद मीरा सिंह जी को बेगूसराय की जनता क्यों चुने? ऐसी क्या उपलब्धि? आपने सारी चीज़ें रख दी है, क्योंकि और भी नेता है वो भी अपना पक्ष जनता के बीच में रख रहे हैं। तो ऐसा क्या आप में यूनिक है, ऐसा क्या आपका एजेंडा है? और हो सकता है कि आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और बाद में वही हाल हो कि मीरा सिंह जी की गाड़ी निकल रही है, काफिला चल रहा है और उनका पैर जमीन पर नहीं पड़ रहा। ये तो मीरा सिंह के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ ही नहीं होता है। तो मीरा सिंह जब आम आदमी पार्टी में, तो हो ही नहीं सकता है। आप एक चीज़ जान लीजिए कि जब हम बनेंगे तो ये जान लीजिए कि यहाँ जो आता है ना, ये एमएलए और सांसद का जो पैसा आता है, तो वो लोग तो पता नहीं कितना परसेंटेज देते हैं, उसके बाद जो बचता है वो जाता है। हमारे साथ ये नहीं होगा, 100% खर्च होगा विकास में। या तो मेरे साथ रहो या जाना है तो पहले चले जाओ। हमारे कार्य में कोई बाधा नहीं दे सकते हो। और इतना अंतर होगा कि यहाँ 100 में 100% काम हो रहा है, अब बाकी लोग का तो देख ही रहे क्या काम हो रहा है। चलिए, आखिर में क्या अपील आप करेंगे बेगूसराय के तमाम मतदाताओं से कि वो अधिक से अधिक तादाद में वोट करें? अभी वोट चोरी का मुद्दा भी उठा था, बीच में बहुत सारे नेता घूमे कि भाई वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। बिहार में एक सशक्त सरकार बने, बेगूसराय की जनता एक सशक्त विधायक को चुने जो उनके लिए काम करे, इसके लिए बेगूसराय की जनता से क्या आप अपील करेंगे मैम? हम बेगूसराय की जनता से अपील करना चाहेंगे कि समय पर जाकर के वोट देना, सही व्यक्ति को चुनना। अगर केजरीवाल जी ईमानदार हैं, वो आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बिहार में आएगी तो जिस तरह से कार्य आज पंजाब में हो रहा है या दिल्ली में हुआ, उस तरह का कार्य वो बिहार में भी करेंगे। ये विश्वास यहाँ के बिहार के जनता को या बेगूसराय के जनता को हम दिलाना चाहेंगे कि बिल्कुल सच नहीं बोलना और सच मतलब दूसरे को नहीं सुनना। और आम आदमी पार्टी की सरकार कोई जुमला नहीं बोलती है, झूठा नहीं बोलती है, जो कहती है वो करती है। इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार पर विश्वास करो और अपने आप को जन जागृति के रूप में फैलाओ कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हमारे बच्चे का कल्याण होगा, बड़े बच्चे का, हमारा जो पढ़ा लिखा है उसको रोजगार मिलेगा। आज देखिए बिहार में आपको क्या हो रहा है, फॉर्म भराया जा रहा है, 100 रुपया लिया जा रहा है और ये पैसा कहाँ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। वो तो पैसा फॉर्म भर दिया, लेकिन विद्यार्थी का ना एग्जाम होगा ना उसको रोजगार मिलेगा। यही तो हो रहा है। और आम आदमी पार्टी जब रोजगार दी तो आप लोग को मालूम होगा कि ऑनलाइन फॉर्म लिया गया और सभी को रोजगार मिला, एक पैसे का कहीं सवाल नहीं था। तो बहुत सारे एजेंडे हैं वो आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी चीजें सुधारने का प्रयास किया और उसी सुधार की राह पर मीरा सिंह जी को लगता है कि बिहार में भी सुधार हो सकता है अगर यहाँ की जनता जनार्दन एक सच्चे, अच्छे और ईमानदार प्रतिनिधित्व को चुने। तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि बिहार का विकास सुनिश्चित हो सकता है। और होता क्या है कि आप जिस विधायक को चुनते हैं वही आपके विधानसभा के सदन में जाकर आपके विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जो समस्या है, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली या तमाम तरह की अन्य चीज़ें, इसके लिए अपना मैनिफेस्टो वहां रखते हैं और तभी जाकर उनका जो बिल है सेंसन होकर वहां से पास होकर आपके क्षेत्र के लिए फंड आता है। तो इसलिए अपना मतदान आप जरूर करें और सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें,
तभी जाकर आप अपने विकास के भागीदार होंगे। आखिर में आप क्या कहना चाहती हैं और क्या आपको लगता है कि जनता जनार्दन का प्यार और आशीर्वाद आपके साथ आएगा? भावी विधायक के रूप में आपको जनता देखना पसंद करेगी और हो सकता है आने वाले समय में विधायक का ताज आपके सर पर हो। तो सबसे प्राइमरी वर्क, एक आपने कहा कि यूनिवर्सिटी लाएंगे, इसके अलावा और क्या प्राइमरी वर्क आपका हो सकता है? अभी तो देखिए उसमें तो है ही, यूनिवर्सिटी हो गया, कमिश्नरी हो गया, जिसी समय कमिश्नरी होगा सारे आईजी डीआईजी का यहाँ पर हेडक्वार्टर बनेगा, तो आप सोच सकते हैं कि बेगूसराय में कितना विकास होगा। तो ये होगा। उसके बाद भी मेरा अपना भी सोच है, जैसे आम आदमी पार्टी का था, वृद्धा लोगों पे मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाते हैं, जिसको जहाँ जाना हो मुफ्त जाना है, आप ट्रेन धार्मिक स्थल पे हाँ जहाँ भी जाना हो जाइए, एक पैसा नहीं, आपको घर तक पहुँचा देगा। इसके साथ साथ मेरा अपना भी सोच है। आम आदमी पार्टी का जो सोच है वो तो उनका सोच है, वो तो लागू होगा, लेकिन हम जो विधायक बनेंगे तो मेरा अपना भी कुछ सोच है। हमारे यहाँ सभी जानते होइएगा कितना खादी भंडार है, हर जगह हर ब्लॉक में, एक एक ब्लॉक में कई एक खादी भंडार है। हमारे यहाँ हमारे गांव में भी है। मेरे फादर इन लॉ भी खादी भंडार दिए हुए थे, अपने तरफ से जमीन खरीद के खादी भंडार खुलवाए और बहुत अच्छा चल रहा है। फिर अचानक से सभी खादी भंडार को क्यों बंद किया गया? एक खादी भंडार से सबका घर चलता था, उसमें सूत काट करके लेडीज लोग जो डालती थी उससे, हाँ चरखा चलता था, सूत काटती थी, खादी भंडार में जमा करती थी, उससे उसका तेल साबुन कपड़ा घर का सारा खर्च चलता था। आज क्या हुआ कि सारे खादी भंडार को बंद कर दिया गया। महिलाएं बेरोजगार, हाँ बेरोजगार हो लोगों का रोजगार एक देखिए, लघु कुटीर उद्योग जो कहते हैं वो भी सारा बंद, कहीं कुछ नहीं है। हम तो आएंगे तो ये सारा लागू करेंगे। खादी भंडार क्यों बंद हुआ, ये तो सवाल मेरा जबरदस्त रहेगा। आजकल तो प्रधानमंत्री कहते हैं खादी को प्रमोट करें, और वो तो कहते हैं खादी का वस्त्र पहने। वो तो जो भी कहते हैं वो सब जुमला ही है, एक बात सारा बात झूठ बोलते हैं। ये तो झूठा प्रधानमंत्री जब हो गया तो देश का क्या स्थिति होगा? उनके नीचे भी जितने हैं सब जुमलाबाजी करते हैं, तो उनका तो छोड़ दीजिए। यहाँ आम आदमी पार्टी आएगी तो बिल्कुल उनका एक कार्यकर्ता सही बोलेगा। हम जो बोल रहे हैं आप आते आते हमको देखिएगा, लोग इतना पसंद करेगा ना कि फिर इसके बाद भूल जाएगा कि हमको ऐसा नेता कहीं मिलेगा कि नहीं। हम तो ऐसे व्यक्ति में से हैं, समाज के प्रति समर्पित हैं। हम जो भी काम करेंगे, हम बताएं ना, जो भी फंड आए 100% यूटिलाइज करना है। अगर किसी को नहीं पसंद हो तो हमारे साथ नहीं रहो, हम दूसरे कार्यकर्ता को लाएंगे जो मेरे साथ इस तरह से काम कर सकेगा। लेकिन काम तो मेरा वैसा ही होगा, काम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पर बेगूसराय में होगा। ये जो है आपने देखा डॉक्टर साहिबा कह रही हैं, और इन्हें लगता है कि अगर बेगूसराय का सचमुच विकास कराना है तो इनके जैसे प्रतिनिधि को चुनकर आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि आपके क्षेत्र के मुद्दे को वही उठा सकता है, वही व्यक्ति आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। पर्सनल बेनिफिट को छोड़िए, आपके क्षेत्र का विकास तभी हो सकता है जब आप एक अच्छे व्यक्ति को चुनते हैं जो शिक्षित हो, ईमानदार हो और कुल मिलाकर आपके क्षेत्र की हर समस्या से अवगत हो। ऐसे व्यक्ति को अगर आप चुनेंगे तो वो आपके जो बेगूसराय की सीट है, और बेगूसराय विधानसभा की बात है तो बेगूसराय विधानसभा को बहुत लोग अभी कह रहे हैं कि हम स्विट्जरलैंड, पेरिस, तमाम तरह की चीज़ें, हमने विधायक जिससे भी बात की थी वो कह रहे थे कि आप देखिए कितनी सारी चीज़ें हमने बना दी, सदर का स्थिति देखिए, पहले क्या था अब क्या था। तो सब देख रहे हैं जनता क्या करती है, और चुनावी मूड में हम लोग एक बार फिर बेगूसराय पहुंचने वाले हैं जब टिकट डिक्लेयर होंगे और जब विधायक का ताज किसी के सर पर सजेगा। उस वक्त भी हम लोग आकर अगर मीरा जी के सर पर वो ताज होगा तो इन सवालों पर भी बयानबाजी करेंगे और देखेंगे कि जो इन्होंने हमसे वादा किया है, जनता से वादा किया है, यूनिवर्सिटी लानी है, अन्य तरह की चीज़ें लानी है, उस पर कितना खरा उतर पाती है। आपने हमसे बातचीत की और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।